अस्सलाम वालेकुम बेबी बाजी रिव्यू के साथ मैं आपके साथ हाजिर। आपको पता है ड्रामा जो है वो अपनी एंडिंग की तरफ जा रहा है और कल की एपिसोड में तो बहुत ही शानदार काम हो गए। सबसे पहले एपिसोड स्टार्ट होती है, उसका रिव्यू करते हैं, समरी देखते हैं कि एपिसोड स्टार्ट होती है जहां पे फरत है किसके साथ खड़ी हुई, वासिफ के साथ। और वासिफ उसे कहता है कि मैं कोट, मेरा कोट पकड़ा दो। और वो कोट जब लेके आती है उसे कहती है कि तुम रामीन को अपना लो, मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ, औलाद की खुशी हासिल करना तुम्हारा हक है, तुम मुझे छोड़ देना, जब तुम्हारा दिल चाहे तुम रामीन को अपना लो। वो उसके तरफ देखता है और बड़े अजीब अंदाज से देखता है और उसके बाद जो है वो वहां से वो चला जाता है। और जब वो जाने लगता है तो उसको सब कुछ याद आ रहा होता है, कैसे हमारी शादी हुई थी, क्या हुआ था और क्या सिलसिला बना था। देन हमारे पास सीन आता है जहाँ पे फुप्पो और सायरा बैठे हुए हैं और सायरा जो है वो कॉल कर रही है अगेन एंड अगेन अस्मा को, लेकिन वो अटेंड नहीं कर रही। और फिर उसके बाद अस्मा का फोन आ जाता है जिसमें अस्मा उसे कहती है कि मैं आपके पास कल आऊंगी। और फिर फुप्पो कहती है कि जब मछली कांटे में फंस जाती है तो शिकारी तो मजा लेता ही है ना फिर। और फिर जनाब सीन वो आ जाता है जहाँ पे रामीन इंतजार कर रही है वासिफ का और वासिफ उसके पास पहुंचता है। दोनों ने बड़ा खूबसूरत जो है वो ड्रेसिंग की हुई है और रामीन इज सो हैप्पी और वो समझ रही है कि ये मेरी बात मान गया। और वो अंगूठी निकाल के उसे पकड़ाने लगता है और फिर अंगूठी वहां रख देता है, कहता है मेरा पहले भी इनकार था, मेरा आज भी इनकार है। और वो रामीन को रोता हुआ वहां पे छोड़ के चला जाता है। इस सीन को सबने बहुत पसंद किया क्योंकि सभी चाहते थे कि रामीन का एंड ऐसा ही हो। रामीन जो ब्लैकमेलिंग करके फरत का घर बर्बाद करना चाह रही है वो इसी तरह रोए। और उसके बाद जैसे ही वासिफ घर आता है तो फरत उसे कहती है कि आप इतनी जल्दी आ गए। वो कहता है कि बस रामीन को छोड़ने के लिए मेरी जिंदगी में इतना ही टाइम था जितना मैंने लगा दिया। और फिर वो बैठ जाता है और दोनों का बड़ा अच्छा एक इमोशनल सीन है जहां वो उसे एहसास दिलाता है कि अल्लाह ताला ने हमारे हिस्से में जो लिखा है वो हमें अता करके रहेगा, वो चाहे औलाद हो या पैसे हो, सब कुछ हमें वापस मिल के रहेगा। और फिर उसके बाद सीन आ जाता है अजरा पे जहाँ पे अजरा को याद आ रहा है कि कैसे जमाल उसके साथ रहता था, जमाल उसके साथ कैसा था, जमाल कितना उसे प्यार करता था। और फिर तीनों भाइयों का सीन है जहाँ पे वो जमाल की कब्र के ऊपर और उसे कह रहे हैं कि हमने जो आपके साथ वादा किया था आज इंशाल्लाह वो पूरा होने जा रहा है। और उसके बाद जो है वो फिर फरत और वासिफ पे सीन आ जाता है जहां वो उसे कहती है इट्स योर बिग डे, तुम अपने कोलीग्स को क्या बताओगे। कहता है मैंने सोच लिया मैं सच बताऊंगा, जिसने मेरा साथ देना मेरा दे देगा और जिसने उसका साथ देना वो उसका दे देगा, मैं झूठ बोल के किसी को भी अपने साथ मिलाना नहीं चाहता। और फिर वो पसंदीदा सीन है सबका जिसके लिए सबको इंतजार था, वलीद, वासिफ, वलीद, अस्मा और अजरा तीनों जो है वो जा रहे हैं किसकी तरफ, फुफो की तरफ। और उसके बाद फुफो के घर का सीन है जहाँ पे सारे लोग बैठे हुए हैं और जो अजरा है वो जब बात शुरू करती है तो कहती है मेरी जो सबसे पहली शर्त है ना, वो शर्तें सुनाने से पहले भी मैं ये कहती हूँ कि ये जो बैठा हुआ लंगूर है बिलाल के लिए, वो कहती है वो मेरी किसी बात में अगर बोला तो हम यहाँ से वैसे ही चले जाएंगे। उसके बाद जो है वो सायरा कहती है अस्मा देखो हमारे दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग, कहती मिसअंडरस्टैंडिंग, धोखा कहो, तुमने मुझे धोखा दिया। वो कहती है तो क्या तुम, अब मैं तुम्हें शेयर देने को तो तैयार हूँ। कहती शेयर नहीं। वो कहती तो क्या तुम पूरी बुटीक लोगी। वो कहती बुटीक नहीं, ये घर भी, बैंक बैलेंस भी और दुकान भी, सब कुछ। तो कहती जाओ फिर मैं नहीं देती, फिर बुटीक बंद रहेगी, कोई एग्रीमेंट नहीं करते। वो कहती ठीक है तुम्हारी मर्जी, वैसे भी हमें जल्दी है, हमें अदालत जाना है और हमें अदालत जाके केस को खुलवाना है। जैसे वो ये बात करती हैं तो फूफो के कान खड़े हो जाते हैं। फूफो कहती कौन से केस का। वो कहती बस है एक बंदा बेचारा कैद काट रहा है जिसकी बेगम ने अपने आशना को कत्ल कर दिया था और वो जो है वो अब जेल काट रहा है। तो वो कहती है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बैठो तो सही, बैठो तो सही। वो अस्मा को बिठाते हैं और अस्मा को फिर सारी बातें बताते हैं और फिर सायरा उनसे माफिया मांगने लग जाती है। और फिर पुप्पो और सायरा दोनों रेडी हो जाती हैं हर तरह का उनका जो माल इन्होंने लूटा हुआ है उसको वापस देने के लिए। और उसके बाद वो साइन कर देती हैं और सब कुछ उनको वापस मिल जाता है। और फिर सीन आता है जहाँ पे सायरा और फुफ्फो जो है वो उदास बैठी हुई है और राशि आती है और राशि आगे कहती है क्या हुआ है, क्या हुआ है मुझे बताओ। लेकिन अजरा ने बड़ी अक्लमंदी की कि उसने जाते हुए कह दिया कि आशी को हमने अपनी बेटी बनाया हुआ है, उसका खर्चा तुम लोगों को मिलता रहेगा, उसकी पढ़ाई ना छुड़वाना। लेकिन आज की किस्त में हम देखेंगे कि जब लोग यहाँ से जाने लगेंगे तो आशी का रिश्ता बिलाल से करने पे एग्री हो जाएंगे, लेकिन उसको भी किसी ना किसी तरीके से अजरा बचा लेगी क्योंकि आपको पता है अजरा तो फिर चैंपियन है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।